चैलेंज ये है कि यहाँ से मुझे इस्तोनिया जाना है। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल हाईवे के बीचों बीच में। एक्सक्यूज मी, विच डायरेक्शन आर यू गोइंग? लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और देखिए गाइस, हम घुस चुके हैं, हम एंटर कर चुके हैं टैलिन, कैपिटल ऑफ इस्तोनिया। टैलिन जो कि बहुत ही आर्टिस्टिक, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। तो जैसा गाइस मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऐसी चढ़ान है। तो इसके पीछे गाइस जब आप यहाँ आएंगे, ये है टैलिन का सिटी सेंटर, ओल्ड टाउन। तो यहाँ एक मैप है, जैसा आपने मूवीज में देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज में। तो मोस्टली आप स्टैचू है मॉन्क का, तो ऐसी टाइप की टोप वो यूज करते थे जब फाइटिंग। गाइस ये जैसे हमारे विलेजेस में होती है, हमारे गांव पार्ट ओल्ड सिटी का इसे कहा जाता है, सिटी ओल्ड सिटी स्क्वायर नेचर का। ये देखिए जितनी सारी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, सब आर्ट नूवो स्टाइल से, अलग अलग प्रकार की फूल है, डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट। आबादी जो है वो है 1.3 मिलियन, यानी कि लगभग 13 लाख लोगों की आबादी का ये देश है। अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ अब बजट के बारे में। हेलो पीपल, मैं हूँ शैनमर्क एंड वेलकम बैक टू चैनल। गाइस गुड मॉर्निंग। यहाँ सुबह हुआ है, यहाँ का जो वक्त है इस वक्त 8:30 AM है। गाइस बहुत ठंड है यहाँ पे। मैं इस वक्त हूँ यूरोपियन शेंगन कंट्री लातविया में, जिसकी कैपिटल है रीगा। अभी मैंने बस ली थी और बस से मैं यहाँ पे आ गया हूँ क्रॉस कंट्री हाईवे, जहाँ हम क्रॉस कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। अब गाइस इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे ट्रैवलर्स, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स मुझे क्वेश्चन पूछे, सर अगर हम किसी शेंगन कंट्री में पहुंच जाते हैं तो वहां से दूसरी कंट्री में चीपेस्ट वे, कम से कम पैसों में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो गाइस इसलिए आज सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं अपने अपार्टमेंट से यहाँ आ पहुँचा हूँ। मैंने बस ली थी जैसे मैंने आपको बताया। अब गाइस चैलेंज ये है कि यहाँ से मुझे इस्तोनिया जाना है। जी हाँ गाइस, इस्तोनिया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा आपको डिटेल में उसकी कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट इस्तोनिया के बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा गाइस। फिलहाल यहाँ बहुत ठंड है, जैसे मैंने आपको बताया 7 डिग्री सेल्सियस है, और भी नीचे गिर सकती है। तो चलिए मैं इस वक्त हाईवे में हूँ, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल हाईवे के बीचों बीच में, बहुत विंड, बहुत हवा चल रही है, बहुत ठंड है, बट आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ गाइस। होपफुली आप लाइक करेंगे। मैंने नोटिस किया है बहुत कम लाइक्स होते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करता। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना। तो चलिए अब मैं हिच हाइकिंग के लिए खड़े हो जाता हूँ, देखता हूँ कि कौन मुझे यहाँ से इस्तोनिया पहुँचाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं। बहुत लोगों को दिक्कत होती है यूरोप से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए, क्योंकि फ़्लाइट बहुत महंगी होती है मोस्टली। तो मेरा यही आज एम है कि मैं देखता हूँ कम से कम पैसों में कैसे हम इस्तोनिया पहुँचता हूँ। चलिए देखते हैं कितनी देर बाद हमें मिलती है लिफ्ट यहाँ से इस्तोनिया जाने के लिए। देखता हूँ टेम्परेचर कितना है। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे है 8 डिग्री, आपको दिखता होगा 9 डिग्री जस्ट हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा गाइस इस्तोनिया पहुँचने के बाद। इस्तोनिया में कौन सी प्लेसेस हमें विजिट करनी है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है, और कितने पैसों में हम खाना खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ बताने वाला हूँ। फ़िलहाल मुझे अब यहाँ वेट करना है कि कोई कार, मुझे हिच हाइकिंग करनी है। होपफुली चलिए देखते हैं बहुत जल्दी हमें कार मिल जाती है या नहीं। गाइस जैसा मैंने आपको बताया, मैं वेट कर रहा हूँ हिच हाइकिंग के लिए। बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, देखिए। होपफुली मुझे कोई एक गाड़ी लिफ्ट दे दे और मैं इस्तोनिया पहुँच जाऊँ। हाँ आई थिंक ये गाड़ी आ रही है गाइस, देखते हैं वो रुकती है कि नहीं। ओह वेरी नाइस। हाय एक्सक्यूज मी, which direction are you going? I need to go to Estonia. Could you just drop me please? Can I sit? Thank you so much. चलिए गाइस फाइनली हमें लिफ्ट मिल गई है 30 मिनट्स के बाद। चलिए बहुत ही जल्दी मिल गई। थैंक यू सो मच। I'm fine. How about you? Where are you from? Latvia, Riga. Okay. गाइस इन्हें कैमरे पे आना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इन्हें शूट नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए फाइनली बहुत अच्छी बात है, मुझे लिफ्ट तो मिल गई। अब मैं आपको रास्ते दिखाता हूँ कितने ब्यूटीफुल है यहाँ पे। रास्ते भर मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी प्लेसेस दिखाऊँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है गाइस। आप देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो जर्नी शुरू हो चुकी है।
इस्टोनिया के लिए लातविया से। ये देख सकते हैं आप विंड मिल है बहुत बड़ा, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी, लैंडस्केप बहुत अच्छी है गाइस। जब आप बाय रोड क्रॉस कंट्री हाईवे पे जाते हैं आप, यहाँ ये फ्रंट व्यू है। तो चलिए मैं थोड़ा बहुत इनसे बात करता हूँ, तब तक आप इस व्यू का मज़ा लीजिए और मैं आपको मिलता हूँ इस्टोनिया में। गाइस जैसा कि मैं देख सकता हूँ वहाँ पे बॉर्डर आ चुका है, तो ये लातविया और इस्टोनिया के बीच वाला बॉर्डर है। जैसे इस बॉर्डर को मैं क्रॉस कर दूंगा तो मैं इस्टोनिया में ऑफिशियली एंटर हो जाऊंगा। तो चलिए आज आपको मैं दिखाता हूँ बॉर्डर क्रॉसिंग कैसे होती है बाय रोड, एक यूरोपियन कंट्री से दूसरे यूरोपियन कंट्री में। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल्स है। जैसा आपको पता होगा यूरोप का लॉ है, शेंगन कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में जो एग्रीमेंट है कि फ्री मूवमेंट है। इसका मतलब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गाड़ी से, बाय वॉक, बाय एयर, आप कैसे भी जा सकते हैं अगर आप वहाँ के नागरिक हैं, आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है या तो आपके पास शेंगन वीज़ा है। तो मेरे पास मेरी TRC कार्ड है, पास सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने लिए हैं, बट कोई यहाँ पे हमें रुका नहीं रहा है, ना ही कुछ पूछ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, बॉर्डर हम क्रॉस कर चुके हैं। वेलकम टू इस्टोनिया। हम जाएंगे इसकी कैपिटल सिटी टैलिन। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैंने अभी अभी बॉर्डर क्रॉस कर ली है। पर्न्यू एक प्लेस है जो कि बॉर्डर पे है, इस्टोनिया में एक प्लेस है पर्न्यू उसका नाम है। अब मैं उस डिस्ट्रिक्ट, उस प्लेस को मैं क्रॉस कर रहा हूँ बहुत ही जल्द। लाइक रुकिए मैं इनसे ही पूछता हूँ, एक्सक्यूज मी हाउ मच किलोमीटर फ्रॉम हियर, दिस इज पर्न्यू राइट? So from here till Tallinn, the capital city of Estonia, how much? What do you think? Like how much kilometer? 200. तो गाइस इन्होंने कहा है कि अभी यहाँ से टैलिन जो कैपिटल सिटी है एस्टोनिया की, वो 200 किलोमीटर दूर है। तो चलिए देखते हैं कितना वक्त लगता है वहाँ पहुँचने में। तब तक मैं इनसे कुछ बातें करता हूँ, इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। So have you ever been to Estonia before? Yes. Yeah. So what do you think? What kind of country it is? It is like peaceful, calm. Yes, and there's nothing so attractive, but it is very nice and calm, and everything is like very good, and economically I feel that people are good there, and yeah. So guys जैसा कि आपने सुना होगा, ये कह रहे हैं कि इस्टोनिया एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, साथ साथ इकोनॉमिकल है, यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं है। हालांकि ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है क्योंकि यूरोपियन शेंगन कंट्री है, स्टिल इनके हिसाब से ज़्यादा महंगा नहीं है। वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ की प्लेसेस बहुत ही हिस्टोरिकल है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए वहाँ जब पहुँचूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही दिन में मैं एटलीस्ट द कैपिटल सिटी टैलिन उसको मैं एक्सप्लोर कर सकूँ, आप लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, बजट में रह के हम ये काम करेंगे ताकि कोई भी एक आम इंसान जिसका कम पैसे है वो भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सके। यही मेरा मेन एम है गाइस। अभी लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और मेरे हिसाब से हाउ मेनी मोर किलोमीटर्स पेंडिंग? 95. सो 95 किलोमीटर अभी भी बाकी है, बहुत लंबी जर्नी है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी थी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे लोग एक्सप्रेस हाईवे पे गाड़ियाँ चलाते हैं और कैसे यहाँ पे साइंस होती है। हर 2-5 किलोमीटर पे साइंस होती है, 70, 100, 60। आपको उन साइंस के हिसाब से ही आपकी स्पीड मेंटेन करनी है। अगर 1 से लेके 5 किलोमीटर आप ऊपर चले गए, फॉर एग्जांपल अगर 70 किलोमीटर का साइन है, अगर आपकी स्पीड 75 किलोमीटर है तो आपको फ़ाइन भरनी हो सकती है, जो कि लगभग 100 यूरो तक हो सकते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में कहा जाए तो 8,100 रुपये, अगर 81 का रेट हम लेके चले। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे आगे गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है। इनके वजह से इन्हें हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ये रूल फॉलो करें, बट इस रूल की वजह से और समय लग रहा है इस्टोनिया पहुंचने में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये गाड़ी चल। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्लो स्पीड है और ऐसे ही गाड़ी चल रही है कब से। जैसे कि मैंने कहा आपको 2 घंटे 15 मिनट हो चुके हैं और लगभग शायद 1 से 1.5 घंटा लग जाए इस्टोनिया पहुंचने। बारिश भी शुरू हो चुकी है और गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है, लैंडस्केप जैसा मैंने कहा बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ लैंडस्केप। ये देखिए यहाँ कुछ फील्ड्स है, वहाँ फॉरेस्ट हैं। हालांकि इंडिया की तरह जैसे गुजरात में काफ़ी पैंथर्स, लायंस, टाइगर्स आपको देखने मिल जाते हैं, यहाँ उतने वाइल्ड एनिमल्स तो नहीं है, जानवर जंगली नहीं है, बट आपको रेनडियर, छोटे मोटे जानवर, वुल्फ, फॉक्स, ऐसे टाइप के जानवर आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो चलिए मैं देखता हूँ कब तक ये स्पीड पे हम चलेंगे, मैं आपको अपडेट देता। गाइस फाइनली 4 घंटे की ड्राइव के बाद, ऑलमोस्ट 4 घंटा 30 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुँच चुके हैं
टैलिन, जो कि कैपिटल है इस्टोनिया की। अब मुझे इनसे पूछना है क्या ये सिटी सेंटर मुझे ड्रॉप कर सकती हैं, क्योंकि ये कहीं और जाने वाले हैं। आर यू गोइंग टू सिटी सेंटर और समवेयर एल्स? I go a different place on this side. Okay, so can you drop me somewhere near city center because I need to go to city center? Yeah, sure. Okay, thank you so much. तो चलिए गाइस, मैंने इनको रिक्वेस्ट कर दिया है कि मुझे सिटी सेंटर ड्रॉप कर दें, क्योंकि सिटी सेंटर जाऊंगा तो वहाँ से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाती है। एक और क्वेश्चन है, हमेशा सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, ट्रैवलर्स पूछते हैं, सर जब भी कोई ट्रैवलर किसी भी कंट्री में जाता है तो वो कैपिटल में ही क्यों जाता है, और मोर स्पेसिफिकली वो सिटी सेंटर में ही क्यों जाता है? तो गाइस इसका एक ही रीज़न है, हालांकि बहुत सारे रीज़न है, बट एक रीज़न ये है कि सिटी सेंटर जब आप जाते हैं तो वहाँ से होटल्स, मॉल्स, लोकल मार्केट, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाती है, बहुत ही नियर बाय डिस्टेंसेस, जो उसकी जो दूरी होती है वो घट जाती है, इसीलिए लोग सिटी सेंटर जाते हैं। तो मैं अभी इस वक्त सिटी सेंटर के कहीं नज़दीक 1-2 किलोमीटर ये मोहतरमा मुझे ड्रॉप कर देंगी। आपको दिखाता हूँ टैलिन सिटी में एंटर मैंने किया तो कैसा टैलिन सिटी दिखता है। गाइस हम घुस चुके हैं, हम एंटर कर चुके हैं टैलिन, कैपिटल ऑफ इस्टोनिया, और ये फ्लैग है टैलिन का, आप देख सकते हैं। और ये जो ब्लू, ब्लैक और वाइट कलर है, इन्हीं रंगों से ये फ्लैग बना है। तो इसका मतलब ये है गाइस, जो ब्लू कलर है वो स्काई यानी कि आसमान को रिसेंबल करता है, जो ब्लैक कलर है वो सॉइल यानी कि ज़मीन को रिसेंबल करता है, और जो लास्ट कलर वाइट है वो प्रोस्पेरिटी यानी कि इनकी कितनी एडवांसमेंट हुई है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फ्लैग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस्टोनिया की कैपिटल है टैलिन, जहाँ मैं फ़िलहाल हूँ। इसे टैलिन भी कहा जाता है, टैलिन भी आप कह सकते हैं हिंदी में। बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस यहाँ का नज़ारा। ये है कुछ सिटी सेंटर। तो चलिए मैं पूछता हूँ ये मुझे कहाँ ड्रॉप कर सकती हैं। तो गाइस फाइनली सिटी सेंटर के आसपास इन्होंने मुझे छोड़ दिया। यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है, ओल्ड टाउन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए इन्हें गुड बाय कहते हैं और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लोर करना चालू करेंगे, क्योंकि जो ओल्ड टाउन है बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने बहुत सारे पिक्चर्स देखे हैं और उसके बारे में पढ़ा है मैंने बहुत जगह। तो आज पर्सनली मौका मिला है आपको दिखाने का। उसके पहले इनको बाय कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। आई वुड हैव नॉट बीन देयर, वुड टू माय चैलेंज, इट वाज रेनिंग, वेदर वाज वेरी बैड। थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग मी हियर। Okay, have a good day and good luck to your trip. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू टू हैव अ प्लेजेंट डे, बाय। Okay, bye. तो चलिए गाइस फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ। चलिए अब हम एक्सप्लोर करेंगे ओल्ड टाउन।